नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और चैनल आप जानते हैं डेडिकेटेड है फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स फॉर सिविल सर्विसेज, ऑप्शनल मैथमेटिक्स एंड बीएससी, सीएसआईआर एंड मैनी अदर एग्जाम्स। ओके, तो आज से हम लोग बात करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं ग्रुप्स की स्टडी की। पेपर 2 का सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज मेंस की, अगर हम बात करें ऑप्शनल मैथमेटिक्स की। तो आज मैंने बहुत बेसिक्स में, यानी कि ग्रुप्स का बिल्कुल बेसिक उठाया मैंने, उसमें मैंने 11 क्वेश्चंस लिए हैं। लेकिन अगली क्लास से हम सॉल्व करेंगे हर्स्टीन की टॉपिक्स इन अलजेब्रा। ओके, और इसकी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो शुरुआत हम करेंगे ग्रुप पोस्टुलेट से, या ग्रुप कैसे बनते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। तो एक ग्रुप इज ए सेट of abstract elements, for example A, B, C and so on, for which there is a single composition law, जिसके लिए एक सिंगल कंपोजिशन लॉ है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कंपोजिशन है ये एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है जिसको आप आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। और ये जो ग्रुप है ये निम्नलिखित 4 पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि अगर इस सेट, जिसको हम जी बोल रहे हैं, अगर इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में अगर ये कंपोजिशन ऑपरेशन लगता है दिस देन द रिजल्टेंट दैट इज सी मस्ट बिलोंग टू द सेम सेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी या ग्रुप प्रॉपर्टी। ये सबसे एसेंशियल है, करेक्ट। ओके, उदाहरण के लिए समझा देता हूं कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं और जो हम ऑपरेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं और हम ऑपरेशन लेते हैं एडिशन। ओके, तो हर हालत में 2 इंटीजर्स का सम फिर से इसी सेट को 2 इंटीजर्स का सम फिर से इसी सेट को बिलोंग करेगा। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी इज सिंपल, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी ब्रैकेट प्लेस्ड इन दिस वे। ओके, इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए, यानी कि वो सेट जिसको हम ग्रुप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, उस पूरे ग्रुप में एक यूनिक एलिमेंट ऐसा होगा, यूनिक, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे कि सारे जी के लिए, यानी कि उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए ऐसे मेंबर और इस मेंबर, यानी सारे मेंबर्स का अगर ये जो यूनिक एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसके साथ अगर ये ऑपरेशन होता है ई ओ जी या जी ओ ई, तो रिजल्ट मस्ट बी जी इटसेल्फ अगेन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उदाहरण फिर से यही लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो सेट ऑफ इंटीजर्स का उदाहरण में लेता हूँ कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 is the identity element for set of integers under addition composition, because 5 plus 0 equal to 0 plus 5 equal to 5. Okay, so 0 is the identity element, and then for all members of this set there exist ए जी डैश लिखा है, इसको मैंने ये इस तरह से लिखा गया है कि इस एलिमेंट का और जिस एलिमेंट के लिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं उन दोनों के बीच का जो कंपोजिशन ऑपरेशन है वो चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। देन दिस एलिमेंट जी डैश इज कॉल्ड इनवर्स फॉर द एलिमेंट जी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हर एलिमेंट का जो सेट में जितने भी मेंबर हैं उसमें से प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स होगा, सबका अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल 5 की अगर हम बात करें तो 5 का जो इनवर्स होगा वो -5 होगा, बिकॉज 5 प्लस -5 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो ये 4 पोस्टुलेट्स हैं, और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्लास जो है बेसिक्स की है बिल्कुल, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इन चारों पोस्टुलेट्स पर ही एग्जामाइन करेंगे कि वेदर ए गिवन सेट इज ए ग्रुप और नॉट। एंड आफ्टर दिस एक चीज़ और है जो बतानी है कि ग्रुप्स को हम अबेलियन तब बोलते हैं
अबेलियन ग्रुप वो ग्रुप हैं जिसमें एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, अर्थात फॉर ए गिवन कंपोजिशन यदि ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए है, जहां पर ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी, देन सच ए ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। और तीसरा डेफिनेशन है कि अगर ग्रुप का जो ऑर्डर है, यानी कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो ऑर्डर है इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ऐसे ग्रुप्स जिनके पास जो ऑर्डर है वो काउंटेबल है या जिनका फाइनाइट ऑर्डर है, दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट ग्रुप्स। एंड ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले ग्रुप जो हैं वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएंगे। सिंपल। और ये भी ध्यान रखिए कि अबेलियन ग्रुप को चूंकि कम्यूट करते हैं तो इसलिए इनको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। लेट अस टेक अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स, दैट इज ये सेट इंटीजर्स का दिया गया है, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन। बहुत सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ आई, ए ओ बी must belong to I. Yes, it belongs because O is obviously addition, so A plus B definitely belongs to the set of I. So closure property holds. Next we have associativity. Okay, for any three elements A, B, C, we must have AOBOC equal to AOBOC, but it is very much true in case of set of integers, because in set of integers the rule of associativity holds true. So associativity does hold true. And then we have identity element. तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है इसका, अभी हमने पीछे बात की थी, अभी जब हम इसको इंट्रोडक्शन ले रहे थे, पोस्टुलेट पे बात कर रहे थे। बिकॉज फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आई, वी हैव ए प्लस जीरो equal to 0 plus a equal to a, means 0 is the identity element. Okay, and finally we have inverse. Okay, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट के लिए। अगर कोई एलिमेंट ए है बिलोंगिंग टू आई, देन ऑब्वियसली माइनस ऑफ ए does belong to center of set of integers, and a plus obviously minus a, it is equal to e. E means 0. 0 is the identity element in set of integers. So all these four postulates are holding true in the given case of set of integers. So set of integers is a group with respect to operation of addition. And finally, whether we see whether it is an abelian group or not. Yes, it is, because a plus b is equal to b plus a. In other words, AOB is equal to BOA for any two elements a and b belonging to set of integers. Hence set of integers is an abelian or commutative group also. So that's the way this question is solved. Now let us take next question. Prove that the set G, this is the set, forms an infinite abelian group with respect to multiplication. तो infinite तो है ये आप, तो यहाँ पर हमको दो चीजें प्रूव करनी है कि इट इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नंबर एक, और नंबर दो, इट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 1 यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। सो लेट अस टेक टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट, से 2 raised to power r and 2 raised to power s belonging to the set G. Okay, now the composition operation is multiplication. So 2 raised to power O means operation, 2 raised to power s means 2 raised to power r into 2 raised to power s equal to 2 raised to power r plus s. But since r and s are integers, so r plus s is also integers. 2 raised to power r plus s again belonging to the set, this set. Okay, hence the closure property holds true. ओके, अब दूसरा एसोसिएटिविटी देखते हैं। अच्छा, यहां पर आप इसको सम 2 raised to power p भी लिख सकते हैं, r plus s equal to, but obviously 2 raised to power p belongs to this group, hence
closure property holds true. Now associativity. Let us take three elements, say A, B, C, and we have to prove that A, O, B, O, C equal to A, O, B, O, C. Okay. So let us take A equal to, once again, 2 raised to power S, B equal to 2 raised to power S, and C equal to 2 raised to power T. So this AOBOC यानी कि left hand side, it is equal to 2 raised to power R into 2 raised to power S plus T. So it is equal to 2 raised to power R plus S plus T. It is equal to 2 raised to power R plus S into 2 raised to power T. So this is equal to 2 raised to power R into 2 raised to power S into 2 raised to power T, means AOBOC. तो associativity holds true. Next लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ध्यान रखिए, इट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. सो लेट्स प्रूव इट. For any identity element, for any element belonging to 2 raised to power R, we have 2 raised to power minus R belonging to G. Okay, so we have both of these elements in the group in this set. So obviously 2 raised to power into 2 raised to power minus R equal to 2 raised to power R minus R equal to 2 raised to power 0 equal to 1. Similarly, 2 raised to power minus R, 2 raised into 2 raised to power R equal to 2 raised to power minus R plus R equal to 2 raised to power 0 equal to 1. So 1 is the identity element and inverse. So for any element 2 raised to power R belonging to set G, we have 2 raised to power minus R belonging to set G, such that 2 raised to power R into 2 raised to power minus R equal to 1. That is identity element. So obviously inverse for every element exists, and finally we have to see whether it is an abelian group or not. Yes, it is. ये यहीं से prove कर देते हैं इस जगह से. So we have 2 raised to power R into 2 raised to power S equal to 2 raised to power R plus S. Hence it is equal to 2 raised to power S plus R. 2 raised to power R plus S equal to 2 raised to power S plus R equal to 2 raised to power S into 2 raised to power R, means 2 raised to power S O 2 raised to power R. So AOB equal to BOA. Hence the given set is a group, first of all, under multiplication, and it's an abelian group. So this way this question is proved. So now let us take third question. Prove that the set C of all complex numbers Z equal to A plus IB, where A and B are real numbers, forms an infinite abelian group with respect to addition of complex numbers. So this is again a simple question. Obviously it's infinite because a real set of real numbers in an infinite set. Obviously Z is this set C. C is an infinite set. पहली चीज तो ये बात हुई. अब बात करते हैं इसको ग्रुप प्रूव करने की एडिशन कंपोजिशन में. ओके, सबसे पहले क्लोजर. So let us take two members, say Z1 and Z2 belonging to C. Okay, so Z1 O Z2 means Z1 plus Z2 means A1 plus I B1, ये तो हो गया Z1 plus A2 plus I B2, ये हो गया Z2. So this is equal to A1 plus A2 plus I B1 plus B2. Now since all A B's are real numbers, so we may write it as sum C1, and this we can B1 plus B2 we can write it down as D1, but this is again a complex number, hence this given set C is a closed set with reference to addition of complex numbers. Okay, associativity. Since associativity holds true in set of complex numbers, and associativity holds true also in this case. Okay, so we know that
addition of complex numbers is associative. Hence, associativity holds true for C. Okay. Now we have to see the identity element. So obviously, a complex number says 0 plus I into 0 equal to 0 is the identity element, because for any element say a plus ib, we have a plus ib plus 0 plus I0 equal to a plus ib equal to 0 plus I0 plus a plus ib. Okay, so this is the identity element. And similarly inverse. So inverse for every complex number exists, because for any element say z belonging to z, we have z plus a equal to z equal to a plus ib. So we have minus z such that minus z is equal to minus a minus ib. So obviously z plus minus z equal to a plus ib plus minus a minus ib equal to 0 plus I0. That's also inverse also exists for every element of the set. And finally we have to see whether it is an abelian or not. Of course it is an abelian, because ये पहले पेज पे देख लेते हैं यहीं कि this z1 oz2 is equal to z2 oz1. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि इट इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 प्लस a1 प्लस IB1, and this is equal to once again Z1 plus Z2. Okay, from here. So the given set is a group under addition, and it's an abelian group under addition. Okay, so now let's take next question. Prove that the set of numbers of the form a plus b square root where a and b are rational is a group for the composition of addition. बहुत आसान क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्लोजर. Let us take two numbers from the set. Say p1 equal to a1 plus b1 root 3 and p2 equal to a2 plus b2 root 3. So p1 plus p2 equal to a1 plus b1 root 3 plus a2 plus b2 root 3 equal to a1 plus a2 plus b1 plus b2 root 3. Now I can write it down as some c1 and this c2, but this is again of the same form, hence closure property holds. और यहीं पर मैं इसको abelian proof कर देता हूँ इसी जगह. Obviously p1 plus p2 is equal to p2 plus p1. Simple. Then we have associativity. Now this is an irrational number. Okay, and we know that the associativity holds true for irrational numbers under addition. Simple चीज ये है कि addition of 3 irrational numbers remains the same irrespective of how the numbers are grouped. ओके, और यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं एडिशन ऑफ 3 और मोर. सिंपल. ठीक, तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स. इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की. सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज
0 because clear. So the identity element is 0. And then inverse. Inverse is obviously minus a minus b root 3, because for any number say a plus b root 3, we have minus a minus b root 3 equal to 0 plus 0 root 3. Proved? Let us take now the next question. So let us see this question. Prove that the set C0 of all non-zero complex numbers. So important thing is non-zero. Complex number is a group with respect to multiplication of complex numbers. So C0 is obviously any number Z, complex number, equal to A plus IB, where A and B are real numbers and both A and B together are not zero. ओके तो सबसे पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं. Postulate number 1. So let us have two complex numbers, say Z1 and Z2. Okay, and now let us see what is the value of Z1 or Z2, that is Z1 into Z2. So let us say Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is A2 plus IB2. Okay, so this is equal to A1 plus IB1 into A2 plus IB2. Correct? So this is A1 A2 minus B1 B2 plus I A1 B2 plus A2 B1. ओके, और इसको मैं निश्चित रूप से एज सम C1 लिख सकता हूं और इसको मैं D1 लिख सकता हूं, बट C1 plus I D1 is again a complex number, and since A and B, I mean all A and all B are not equal to 0, so C1 and D1 simultaneously together they are not equal to 0, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. और यहीं पर प्रूव कर सकते हैं अबेलियन भी, means Z1O Z2 equal to Z2O Z1. सिंपल है और इस तरह से हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट हमें इसकी जो प्रॉपर्टी देखनी है वो है एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी में आपको ये ध्यान रखना है that associativity holds for the complex number for multiplication. Okay, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है. और अब हम देखते हैं इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट. यहाँ एक चीज़ मैं आपको इस मामले में मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको कि हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए यहाँ पर कि क्या ये यानी कि दिस एंड दिस ये दोनों ज़ीरो तो नहीं है साइमल्टेनियसली. तो अगर ये साइमल्टेनियसली ज़ीरो हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें इन्हें इस तरह से लिखना होगा. करेक्ट है ना? एंड दिस इज प्लस A2 B1 इक्वल टू 0. लेकिन ये दोनों इक्वेशंस तभी ट्रू हो सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, व्हेन A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल इसके कारण. ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मतलब आइडेंटिटी समझते हैं. Now identity element is 1 plus 0i. Okay, why? Because any number say a plus ib multiplied by 1 plus 0i will again give you a plus ib. Similarly, 1 plus 0i into a plus ib once again will give you a plus ib. So 1 plus 0i, or rather say 1, is the identity element. And now let us see inverse. So inverse is obviously, suppose inverse is some z1, so we have to see a plus ib into inverse say z1. Since z1 is inverse, so a plus ib multiplied by z1 will give us the identity element, that is 1. So z1 is equal to 1 plus a plus ib.
equal to a minus ib upon a square plus b square equal to a upon a square plus b square minus I b upon a square plus b square. So obviously a upon a square plus b square we can write it down as some p, and this is b upon a square plus b square we can write it down as some q. So it is again p minus iq is again a complex number. So this way we have got the inverse. The inverse of a plus ib is a upon a square plus b square minus I into b upon a square plus b square. Okay, so identity does exist for the group and inverse exists for each and every element of the group. So this way this C0 has been established to be an abelian group under multiplication, where the set C0 contains non-zero complex numbers. Okay, so now let's take next question. Prove that the set of all complex numbers z such that bar z modulus z equal to 1 forms a group with respect to multiplication of complex numbers. Now by virtue of this we have, if z equal to a plus ib, then a square plus b square square root equal to 1, or a square b square equal to 1. This is the condition, and this means both a and b together are not equal to 0. ओके, और एक दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की और लिख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन दिया गया इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखा, इट इज इक्वल टू मॉडुलस z इंटू मॉडुलस z2 दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1. ये मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है. ओके, और इसके बाद एसोसिएटिविटी. तो पिछले दो क्वेश्चन से ये बात लगातार हो रही है कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और एंड ऑफ कोर्स फॉर एडिशन ऑल्सो. ये बात हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में की है. यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, और वो स्पेसिफिक टाइप क्या है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द सेट वी हैव दिस. ओके, बट ऑफ कोर्स this is a complex number, and hence the associativity shall hold for multiplication. Okay, the associativity does hold. Now we talk about identity element. Obviously identity element is 1 plus 0 I, that is equal to 1. Obviously 1 plus 0 is equal to 1, तो ये कंडीशन होल्ड करती है दिस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 प्लस 0 i के लिए. ओके, एंड नंबर 2, फॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से z इक्वल टू a प्लस आई बी के लिए, ऑब्वियसली a प्लस आई बी इंटू 1 प्लस 0 i इक्वल टू a प्लस आई बी. ओके, hence 1 plus 0 i is an identity element. Now let's talk about inverse of element say z, which is equal to a plus ib such that a square plus b square equal to 1. Now its inverse is of course 1 upon a plus ib equal to a minus ib upon a square plus b square. But a square plus b square equal to 1, so it is equal to a minus ib, and of course modulus of z inverse is equal to a square which is again a square plus b square, and it is given to be 1, so a square plus b square equal to 1. Okay, so this is also, I mean z inverse is a member of this given set. So this way this set of complex numbers such that modulus z equal to 1 forms a group with respect to multiplication of complex numbers. Okay, so now let's take the next question.
If set A equal to 1 omega omega square, where 1 omega and omega square are cube roots of the unity and omega cube equal to 1, forms a group with respect to multiplication composition. So it's a very easy question, so let's do it. So we have omega cube equal to 1, means omega cube minus 1 equal to 0, means omega minus 1 into omega square plus omega plus 1 equal to 0. Then we have omega equal to 1, and from here we have omega equal to minus 1 plus minus b square 1 minus 4 upon 2, means minus half plus minus root 3 I upon 2. यहाँ से one value of omega is plus root 3 upon 2I, then omega square equal to 1 upon 4 minus root 3 upon 2I minus 3 upon 4 equal to minus half minus root 3 upon 2I, which is second root of omega. So first root of omega cube equal to 1 is omega equal to 1. Second root is minus half plus root 3 by 2, and third root is omega square, that is minus half minus root 3 by 2I यहाँ से. अब इन तीन क्यूब रूट्स को, एक के तीन क्यूब रूट जो मिले, इनको हम इस एक टेबल में लिख सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इस तरह से. So 1 into 1 into omega is omega, 1 into omega square is omega square, omega into 1 is omega, omega into omega square, omega cube is equal to 1, omega square into 1 is omega square, omega cube, and omega raised to power 4, and which is again omega. Now omega क्यूब इक्वल टू 1, तो इसको मैं 1 लिखूंगा. अच्छा, ओमेगा रेस टू पावर 4 जो मैंने ओमेगा लिखा, इट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बट ओमेगा क्यूब इज 1, सो इट इज ओमेगा, हैंस इट इज ओमेगा. सो दिस इज द टेबल. ये टेबल आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इसी टेबल से हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं. तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो तुरंत ही मैंने आपके सामने करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में एनी एलिमेंट of this group, यानी कि 1 omega omega square being multiplied by 1 omega omega square will give you an element from the same set, I mean that is 1 omega omega square. Okay, so closure property is proved. Associativity is very simple, because product of complex numbers follow the associative law. हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो इसलिए associativity भी होल्ड करती है. और अब बात आती है आइडेंटिटी की. सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसके पश्चात इनवर्स. सो 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा, मीन्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, बट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, सो ओमेगा का जो इनवर्स हुआ वो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हुआ 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा, अर्थात ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हुआ ओमेगा, ओमेगा का इनवर्स हुआ ओमेगा स्क्वायर, और 1 का इनवर्स हुआ 1, और ये फिर से इसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. ओके, सो दिस वे दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड. नेक्स्ट, प्रूव दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द fourth roots of unity forms an abelian group with respect to multiplication composition. तो पहले तो यूनिटी के 4 रूट देख लेते हैं. तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा सम x इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 by 4, मीन्स x रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1, मीन्स x रेज टू पावर 4 minus 1 इक्वल टू 0, मीन्स x square minus 1 into x square plus 1 equal to 0, means x equal to plus minus 1 and plus minus I. So these are fourth roots of unity. अब हमें प्रूव करना है ये जो सेट है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस I,
इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। तो इसकी टेबल तैयार कर ली है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से, तो उस टेबल को मैं आपको दिखाता हूं। So this is the table. Now let us see 1 into 1 is 1, 1 into minus 1 is minus 1, 1 into I is I, 1 into minus I is minus I, minus 1 into 1 is minus 1, minus 1 is plus 1, and so on, so on, so on. Okay, तो आप यहीं से बहुत क्लियर हो जाता है कि ये जो चार एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप में 1 माइनस 1 आई और आई, ये ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्योंकि आप जब आप इन एलिमेंट्स में से किसी एक की गुणा इनमें से किसी एक एलिमेंट से यानी कि सेम एलिमेंट से करते हैं तो आपको जो परिणाम मिलते हैं वो इस टेबल में लिखे हुए हैं, जो ऑब्वियसली यही एलिमेंट्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू बिकॉज ए ओ बी बिलोंग्स टू द सेट G itself where G is the set of the four elements plus minus I and plus minus 1. Okay, now associativity। और पिछले कुछ क्वेश्चन से हम लोग बात कर रहे हैं और आपको क्लियर भी है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स associativity holds true for multiplication composition. So associativity does hold in this set of four elements, I mean plus 1 minus 1 and plus I minus I. And now we will talk about identity. So obviously 1 is the identity element. Okay, because any element being multiplied with 1 will give you the element itself, number itself. Okay, and then we have inverse। अब इनवर्स पाने का, ऐसी टेबल से इनवर्स पाने का तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि लेट अस टॉक अबाउट 1। तो इस रो में हम ये देखें कि एक कहाँ आ रहा है, तो एक यहाँ आ रहा है। इसके कॉलम हेड को देखें तो ये 1 है, तो इस 1 का इनवर्स ये हुआ। ओके, -1। अब -1 इस रो में देखें कि 1 कहाँ आ रहा है, तो 1 यहाँ आ रहा है, तो इसलिए -1 का जो इनवर्स हुआ वो ये हुआ, -1 हुआ। नाउ लेट अस सी आई। इस रो में 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, तो इसका इनवर्स हुआ -i। ऑब्वियसली i इंटू माइनस आई स्क्वायर, दैट्स माइनस इंटू माइनस इन +1। ओके, और यहाँ पर देखें -i, तो यहाँ पर 1 यहाँ आ रहा है, इसलिए इसका इनवर्स ये हुआ। तो हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है उसी ग्रुप में, तो इनवर्स डज एग्जिस्ट। एंड फाइनली लेट अस टॉक अबाउट अबेलियन प्रॉपर्टी। अबेलियन प्रॉपर्टी को इस टेबल में पाना बहुत सरल है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि अगर ith रो में जो एलिमेंट्स हैं उनका क्रम बिल्कुल वही है जो ith कॉलम में है, तो इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ गया ग्रुप है वो अबेलियन है। नाउ लेट अस सी फर्स्ट रो। तो रो 1 इज इक्वल टू कॉलम 1। देखिए रो 1 है 1 माइनस 1 आई माइनस आई, सो 1 माइनस 1 आई माइनस आई। लेट अस सी R2। R2 is obviously equal to C2 because R2 is -1 1 minus II, so -1 1 minus II। R3 is obviously equal to C3। R3 is I minus 1 1, so I minus 1 1, so it is equal to C3। and R4 is definitely equal to C4 because R4 is minus I 1 minus 1, so it is minus I 1 minus 1। so this way abelian property does hold true in this group। okay, so this way this question has been solved। और शुरुआत में जब हम ग्रुप पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे, सो लेट्स गो टू दैट स्लाइड अगेन। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये जो कंपोजिशन लॉ है ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जिसको हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें जो कंपोजिशन लॉ है वो कुछ डिफरेंट है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the set of all vectors in space do not form a group with respect to vector multiplication as composition, but a group with respect to vector addition। Okay, अब पहले इसको प्रूव कर देते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर कंपोजिशन के रूप में लिया जाए तो वेक्टर्स का सेट डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि सपोज वी हैव 3 वेक्टर्स ऑफ द ग्रुप, से A, B and C, then obviously A cross B cross C is not equal to A cross B cross C, hence associativity
fails to exist। तो ये तो प्रूव हो गया। बट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन अगर है तो ये ग्रुप, तब ये सेट एक ग्रुप होगा। बहुत सिंपल सी चीज ये है कि वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर का बात है तो वेक्टर एडिशन इज ऑब्वियसली रिजल्ट्स अगेन इन ए वेक्टर, बिकॉज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑब्वियसली इक्वल टू सम वेक्टर सी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2, एसोसिएटिविटी डज होल्ड ट्रू इन वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिविटी लॉ को होल्ड करता है। तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स ट्रू। ओके, नंबर 3, आइडेंटिटी। देन ऑब्वियसली वेक्टर 0 is the identity element, simple, because the sum of any vector a and vector 0 is again the same vector। Okay, and then we have inverse। So inverse does exist for every vector a। We have an inverse, say minus a, because a plus minus a equal to 0 vector। So obviously set of vectors in space is a group with respect to vector addition। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दें इसी जगह कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, देन सेट ऑफ वेक्टर्स डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, because closure property fails, because a dot b equal to modulus a modulus b cos theta, and it is not a vector। So closure property fails to exist in case of dot product for a set of vectors। Hence then the set of vectors is not a group with reference to dot product as a composition। Okay, now let's take the next question। Prove that this set of all m into n matrices having elements as integers, rational, real or complex numbers is an abelian group with matrix addition as composition। Now closure property holds true because for any two m into n matrices we have matrix a plus b is again a matrix of the same order, correct? So closure property holds। मैट्रिक्स एडिशन, आई मीन कंपेटेबल मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, associativity। Now from the matrix algebra we know that sum of two or more matrices of the same order is always associative। Okay, so this also holds true। and then identity की बात करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि नल वेक्टर वाज एन आइडेंटिटी वेक्टर, इसी तरह से यहां पर जो नल मैट्रिक्स है of the order m into n is identity matrix। और इनवर्स की बात करते हैं। So for any matrix A we have its inverse, say minus A, because A plus minus A and both the matrices are of the same order, and this results in null matrix of the order m into n। And further, so sum of two matrices A plus B is again equal to B plus A, hence abelian property does hold true। So this way this question has been solved। Now let's take next question। Prove that the set of all n into n non-singular matrices having their elements as rational, real or complex numbers is an infinite non-abelian group with matrix multiplication as composition। If the elements were integer then will it be a group। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं रैशनल्स हैं, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो हमें इसे प्रूव करना है कि इनफाइनाइट है। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, इसमें कोई इश्यू नहीं है बिकॉज रैशनल्स आर इनफाइनाइट एंड इट्स नॉन अबेलियन ग्रुप है ये विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो सबसे पहले क्लोजर।
Obviously, if A is any n into n matrix and B is another n into n matrix, then always A, B exists. So closure property does hold true. Associativity. From matrix algebra, it is clear that two or more compatible matrices are always associative. Okay, are always having associativity property. So this also holds true. Then we have identity. Then obviously unit matrix of the order n is identity matrix because A into I both n guna n equal to A. Then inverse. Since the matrix is non-singular, hence first of all for any matrix A inverse exists. And we also know that if A is non-singular, then A inverse is also non-singular. So inverse exists for every matrix of the group. Okay. And non-abelian, yes, of course, non-abelian, because two matrices of the order n, the product AB is not necessarily equal to BA. Hence, it is a non-abelian group. Okay. Now, this has been solved. अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, if the elements were integer, then will it be a group? No. प्रूफ कर देते हैं. इसलिए नहीं होगा कि जो प्रोडक्ट होगा दो मैट्रिसेस का जिनके जो एलिमेंट्स हैं सारे वो सब इंटीजर्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैट्रिक्स होगी ए बी, कतई आवश्यक नहीं है कि इनके जो प्रोडक्ट ए बी है इनके भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हों. मैं आपको एक करके दिखाता हूँ. नाउ लेट अस टेक एनी 2x2 मैट्रिक्स. तो एक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 और इसको डिफाइन करते हैं सम ए बी सी डी. Obviously, A inverse is equal to D minus B minus C A 1 upon इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज ए डी माइनस बी सी. सो ये इसका इनवर्स हुआ. चेक कर लेते हैं. ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई AD minus BC, D minus B minus CA, it is equal to 1 upon AD minus BC, and this is AD minus BC minus AB plus AB, CD minus CD minus BC plus AD. Okay. Okay. And so this is. तो ये इसका इन्वर्स है. अब हर हालत में अंदर जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के वो हो गए D अपॉन ए डी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी minus C upon AD minus BC and A upon AD minus BC, and obviously these numbers are not always integers. Obviously depends upon the value of A, B, C, D, and these numbers, these elements of the matrix may always be rational numbers also. Okay, so this way matrix multiplication एस कंपोजिशन इसमें होल्ड नहीं करेगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि ए इनवर्स इज नॉट बिलोंगिंग टू द सेट इटसेल्फ बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इनवर्स आर नॉट नेसेसरीली इंटीजर्स. सो दैट दिस हैज बीन प्रूव. अच्छा, इसको एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं. सपोज ए बराबर 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4. सो मैट्रिक्स ए इज ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4. And A inverse is equal to D upon means 4 upon AD minus BC. Now AD minus BC is 4 minus 6 equal to minus 2. So this is this thing minus B
so -2 upon -2, and then minus c, so this is -3 upon -2, and a is 1 -2, then obviously this is -2 1, but now this is 3 upon 2 and this is -12. तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं 3/2 और -12 ऑब्वियसली इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये इसका वायोलेशन करते हैं. ओके, सो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. और अब आज इस क्लास के बाद, ये बेसिक क्लास थी, अगली क्लास से मैं आपको हर्स्टीन की जो बुक है टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, इससे ग्रुप्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊंगा इन क्लासेस में. ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में. यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे हर हालत में इस टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं. तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. And one more thing, the name of the book is not Topics of Algebra, it is basically Topics in Algebra. Okay.